स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे कुछ स्पेशल टर्म्स जो कि कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में यूज़ की जाती है और उन टर्म्स का मीनिंग क्या है। सबसे पहले सब कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट। देखिए, कॉन्ट्रैक्टर जब भी कोई कॉन्ट्रैक्ट लेता है तो उसका यदि एक पार्ट वो किसी को आगे कॉन्ट्रैक्ट में दे देता है तो उसे हम सब कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। जैसे मान लीजिए आपने बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का एक प्रोजेक्ट लिया है, अब उसमें आपने बिजली के कार्य का ठेका आगे किसी और व्यक्ति को दे दिया तो उसे हम सब कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। और इस सब कॉन्ट्रैक्टर को जो पेमेंट कॉन्ट्रैक्टर के द्वारा किया जाता है उसे हम सब कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट कहते हैं। वहाँ कॉन्ट्रैक्ट की जो नॉर्मल कॉस्ट होती है उसी तरह कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में डेबिट साइड में शो होगी। नेक्स्ट एक टर्म है कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट। कई बार ऐसा होता है कि कॉन्ट्रैक्ट प्राइस का अनुमान लगाना कॉन्ट्रैक्टर के लिए संभव नहीं होता है, तो वो जब एग्रीमेंट करता है कॉन्ट्रैक्टर कॉन्ट्रैक्टी के साथ में, तो वो कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट का एग्रीमेंट कर लेता है। मीन्स जो भी लागत आएगी कॉन्ट्रैक्ट की उसमें एक सर्टेन परसेंटेज प्रॉफिट मार्जिन का ऐड करने पर कॉन्ट्रैक्ट प्राइस कैलकुलेट होगा। अब इसमें ये ध्यान रखना है कि जो भी एग्रीमेंट की टर्म्स एंड कंडीशन होती है उसी के अनुसार कॉस्ट कैलकुलेट होगी। मतलब कॉस्ट में कौन कौन से आइटम शामिल होंगे वो भी एग्रीमेंट के अंदर तय होता है। जैसे मान लीजिए कॉस्ट प्लस 10% का कॉन्ट्रैक्ट है, इसका मतलब जो भी लागत आएगी कॉन्ट्रैक्ट की उसमें 10% प्रॉफिट मार्जिन ऐड करने पर कॉन्ट्रैक्ट प्राइस कैलकुलेट होगा। नेक्स्ट है एस्केलेटर क्लाउज। देखिए, बड़े जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जो लंबे समय तक चलते हैं उसमें कॉन्ट्रैक्टर को ये रिस्क होती है कि भाई जो रॉ मटेरियल है, इनपुट है, उनके प्राइसेस में वृद्धि हो सकती है। जैसे सीमेंट के भाव में वृद्धि हो सकती है, लोहे के भाव में वृद्धि हो सकती है। तो वृद्धि होने पर उसकी लागत क्या होती है, बढ़ जाती है, और लागत बढ़ जाएगी तो उसकी प्रॉफिट मार्जिन कम हो जाएगी। तो ऐसे केस में कॉन्ट्रैक्टर क्या करता है, एग्रीमेंट के अंदर एक एस्केलेटर क्लाउज डाल देता है। एस्केलेटर क्लाउज का मतलब ये है कि यदि रॉ मटेरियल के प्राइसेस में कोई भी इंक्रीज होगी तो उसी के प्रोपोर्शन में कॉन्ट्रैक्ट प्राइस में भी वृद्धि की जाएगी। ये तभी लागू होगा जब कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट के अंदर ये क्लाउज दिया हुआ होता है। धन्यवाद।